ओ सन ऑफ एडम, ए आदम के बच्चे, बिजी योरसेल्फ विद माई वर्शिप, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए। उसका क्या होगा तुझे रिवॉर्ड? आई विल फिल योर हार्ट विद रिचेज एंड एलिविएट योर पॉवर्टी। मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, मैं तुझे कंटेंट कर दूंगा, मैं तेरी टेंशन्स को दूर कर दूंगा, तेरे बर्डन्स को हल्का कर दूंगा, और मैं तेरी पॉवर्टी को एलिवेट कर दूंगा, यानी ख़त्म कर दूंगा। नमाज में रिस्क है, इससे ये साबित होता है नमाज रिस्क को बढ़ाती है। तो दैट हदीस इज सो टचिंग टू मी। ये मैंने जब सुनी थी, इट टच्ड मी सो मच कि हम कितना फारिग करते हैं अल्लाह के लिए अपने आप। हमारे पास दुनिया जहान की चीज़ों का टाइम है, लोगों से मिलने का टाइम है, रिलेटिव से मिलने का टाइम है। प्रायोरिटी की बात है ना। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन एक और बंदे के लिए उनके पास टाइम ही टाइम है, चाहे वो जितने मर्जी बिजी हो, वो किसी ना किसी तरह टाइम निकाल लेंगे। चाहे उन्होंने जिम करना है, असाइनमेंट करनी है, पबजी खेलनी है, जो भी करना है, एक खास दोस्त के लिए उनके पास टाइम होगा, जो मर्जी हो जाए। लेकिन जो प्रायोरिटी नहीं है, उसको वो हमेशा यही जवाब देंगे कि जी आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं। तो अल्लाह ताला का वादा है कि जो अपने मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग करेगा, तो उसका रिजल्ट ये है कि मैं गनी कर दूंगा। और गनी होना क्या है? ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, रिचनेस ऑफ द हार्ट। मैनी ऑफ अस आर रिच फ्रॉम आवर क्लोथिंग, रिच फ्रॉम आवर मटीरियल आउटलुक, बट हम में से कितने लोग असल में दिल से गनी हैं? दिल का गनी होना क्या मुराद है? कंटेंटमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट। बहुत से लोग कंटेंट नहीं हैं, बेचैनी है अंदर। हर वक्त जो है वो अचानक से बैठे बैठे सैड हो जाते हैं, अचानक से बैठे बैठे एक हॉलोनेस छा जाती है, अचानक से बैठे बैठे खो जाते हैं। ये है दिल का गरीब होना। और दिल की रिचनेस क्या है कि कम पे भी खुश हो जाना, कंटेंट हो जाना, तकदीर पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह के फैसलों पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन पे कंटेंट हो जाना। अपने दिल में कोई कजी महसूस ना करना, कोई रिजिडिटी महसूस ना करना अच्छे कामों के लिए। अब जब अच्छे काम हमारे लिए मुश्किल बन गए, नेकी हमारे लिए पहाड़ जितनी बन गई, और बुराई हमारे लिए इतनी आसान बन गई कि हम बुराई करने के लिए रात अलार्म लगा के भी उठ जाएंगे। प्रायोरिटी है ना, और दुनिया है। तो जाहिर है कि जब नेकी मुश्किल हो जाए, बुराई आसान हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि दिल में गुर्बत है, दिल गरीब है, दिल में रिचनेस नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है। एक भाई बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे, 2 साल पहले का वाकया है, और 6-7 महीने हो गए उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। और एक दिन मुझे मिले एंड ही वाज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि अली भाई, ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, दैट्स इट। लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला। मुझे लोगों से मिलने का टाइम मिल गया, मुझे लोगों से कहानियाँ सुनाने का टाइम मिल गया, लोगों की सुनने का टाइम मिल गया, लेकिन तहज्जुद का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, और मेरा मसला हल हो गया। तो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि मेकिंग दुआ एट द टाइम ऑफ तहज्जुद इज़ लाइक एन एरो विच डज नॉट मिस इट्स टारगेट।